Assalamualaikum, my name is Muhammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel Concept of Chemistry. Today I am going to discuss with you identification of carbonyl compounds, second year chemistry and chapter 12. So it is the part 1. In this I will discuss 3 to 4 tests, and in second part we will discuss some importance and detailed description of some remaining tests inshallah. So but if you don't have subscribed my channel, so kindly do subscribe and like my page. And I am also running a Facebook and Instagram page with the same name, Concept of Chemistry, which you can join by searching out Concept of Chemistry. And what will the benefit? The benefit will be that there you could be able to get reach of complete lectures of FSC Chemistry soon, inshallah. So move to the lecture. Points to be discussed in this article. I want to share with you some main points that I will discuss in this article, headings, okay, so that you could have a main idea of this article, and then we will move on forward. First point is we will discuss 2,4-dinitrophenylhydrazine test. Second is test of sodium bisulfite test. Next one iodoform test, and more next sodium nitroprusside test, and many other things I will discuss in this article. So let's start. पहला टेस्ट है 2,4-dinitrophenylhydrazine का टेस्ट. ये रिएक्शन आपने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. ये अमोनिया डेरिवेटिव में आपने रिएक्शन देखा है, वही रिएक्शन आपने लिखना है और उसको आप क्या है यूटिलाइज कर सकते हैं एज ए टेस्ट के लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए. सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन form a yellow or red precipitate with 2,4-dinitrophenylhydrazine solution. अब इसमें होता क्या है कि जब अल्डिहाइड्स और कीटोन रिएक्ट करते हैं 2,4-dinitrophenylhydrazine के साथ, तो होता क्या है कि येलो या रेड प्रेसिपिटेट बनाते हैं ये, ठीक है. अब जब येलो और रेड प्रेसिपिटेट बनाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये यकीनन अल्डिहाइड है या कीटोन है. तो इसलिए ये इसको हम क्या है टेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं फॉर द कार्बोनिल कंपाउंड्स. अब इस टेस्ट में आप रिएक्शंस को भी लिख सकते हैं जो आपको याद तो होंगे ही, तो आप उनको इधर क्या है कोट भी कर सकते हैं इस टेस्ट के लिए. अब पहला टेस्ट क्या है, एस्टल्डिहाइड रिएक्ट करेगा किसके साथ, सोडियम 2,4-dinitrophenylhydrazine के साथ. अब रिएक्शन, एक बात याद रखनी है आपको, रिएक्शन इजीली याद रहेगा. वो क्या है, जो एस्टल्डिहाइड के साथ दूसरा जो रिएक्टेंट है ना, उसका H2 ना ऑक्सीजन के साथ रख दें. अब इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है ये है ना 2,4-dinitrophenylhydrazine. अब इसमें ये जो H2 था ना, इसको मैंने बाहर रख दिया ऑक्सीजन के अपोजिट. अब करना क्या है, हमने जस्ट निकालना है वाटर H2O, ये वाला H2O और ये ऑक्सीजन. इसको आप भूल जाएं, मतलब इधर सपोज कर इधर कुछ नहीं है, तो ये डबल बॉन्ड क्या है डायरेक्टली अटैच होगा इस नाइट्रोजन के साथ, और बाकी सेम आपने स्ट्रक्चर वैसे की वैसे लिख देनी है. तो ऐसे ही किया इधर, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये देखिए डबल नाइट्रोजन हाइड्रोजन, और बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही लिख दिया है, और साथ में ये वाटर रिलीज हुआ है जो कि ये वाला H2O. ये था एस्टल्डिहाइड का रिएक्शन. अब हम रिएक्शन देखते हैं किसका, कीटोन का. सेम वही प्रोसीजर है, वाटर निकालना है आपने, बाकी आपके पास क्या है कंपाउंड आ जाएगा, स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है. अब ये तो है रिएक्शन याद करने का तरीका. अब इधर H2O निकल रहा है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है वो एक्वस की फॉर्म में है. तो ये एक्वस जो सोल्यूशन होगा ना हमारे पास वाटर का और इस कंपाउंड का, ये हमें देगा येलो या रेड प्रेसिपिटेट, जिससे हमें पता चलेगा कि ये कंपाउंड जो है एस्टल्डिहाइड है या कीटोन है. क्लियर है. तो इसमें भी क्या है, ये H2O निकलेगा, वैसे का वैसे ही डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा, तो बाकी आपके पास सेम वैसे ही स्ट्रक्चर आएगी. क्लियर है. ये टेस्ट कैसे करते हैं, 2,4-dinitrophenylhydrazine टेस्ट, ये हमने डिस्कस किया. अब नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट. ये रिएक्शन भी आपने क्या है प्रीवियस रिएक्शंस में डिस्कस किया हुआ है. तो इसको हम देखते हैं जी. अल्डिहाइड्स एंड स्मॉल मिथाइल कीटोन्स, ये आपने वर्ड याद रखना है. अल्डिहाइड्स तो ठीक है, लेकिन इधर वो स्पेसिफिकेशन लगा रहा है स्मॉल मिथाइल कीटोन्स फॉर्म ए क्रिस्टलाइन व्हाइट प्रेसिपिटेट विद सैचुरेटेड सोडियम बाइसल्फाइड सॉल्यूशन. अब इसमें अल्डिहाइड्स देते हैं रिएक्शन, लेकिन कीटोन में से कुछ देते हैं कुछ नहीं देते, तो इसलिए ये टेस्ट के तौर पर यूज कर सकते हैं.
कीटोन कौन से देते हैं और कौन से नहीं देते। अब इसमें दो कैटेगरी हैं, एक सिंपल कीटोन, उनमें से कौन देते हैं और कौन नहीं देते, और एक है मिथाइल कीटोन्स, मिथाइल कीटोन में से कौन से देते हैं और कौन से नहीं देते। इन दोनों कंडीशंस को कौन फिल करता है और कौन नहीं करता है, इसको डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मिथाइल कीटोन कौन सा है। ठीक है, द कीटोन इन विच वन मिथाइल इज फिक्स्ड ऑन आइदर साइड। अब मिथाइल कीटोन वो होता है अगर कार्बोनिल कार्बन पर, यह कार्बोनिल कार्बन है, उसके एक साइड पर आप मिथाइल को फिक्स करते हैं, दूसरी तरफ आप उसको क्या है अल्काइल को चेंज करते जाएं, तो ये होता है मिथाइल कीटोन का फॉर्मूला। अब ये देखिए, ये है कार्बोनिल कार्बन, इसके लेफ्ट साइड पर ये मैंने मिथाइल फिक्स कर दिया है, और ये जो है R, ये कुछ भी हो सकता है, CH2 CH3 हो सकता है, CH2 CH2 CH3 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये CH3 इधर ही रहेगा, तो ये से कहते हैं मिथाइल कीटोन। अब मिथाइल कीटोन देते कौन से हैं रिएक्शन के साथ, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। स्मॉल मिथाइल कीटोन्स इन विच अल्काइल ग्रुप कंटेन 2 to 3 कार्बन, ऐसे मिथाइल कीटोन जिसमें अल्काइल जो है, ये R जो ग्रुप है ये 2 से 3 कार्बन रखता हो, फिर ये रिएक्शन देते हैं। अगर आप सपोज करें इसमें 2 कार्बन है ये अल्काइल की, ठीक है, तो ये रिएक्शन देगा। लेकिन अगर इधर होता CH2 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 CH3, मतलब 4 कार्बन होती, तो ये रिएक्शन नहीं देता। कौन सा? सोडियम बाइसल्फाइड वाला। ये है मिथाइल कीटोन का, हमें पता चलेगा कौन देता है कौन नहीं देता। अब हम चलते हैं कीटोन पे। कीटोन का तो आपको फॉर्मूला पता है, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड R, मतलब उसको दोनों साइड पर जो ग्रुप है वो सेम होना चाहिए। CH3 है तो CH3 होना चाहिए, CH3 CH2 है तो CH2 CH3 होना चाहिए, मतलब दोनों ग्रुप सेम होना चाहिए। ऐसे ही है कीटोन का फॉर्मूला, सिंपल। अब इसकी कंडीशन क्या है, कीटोन्स इन विच बोथ अल्काइल आर लार्जर देन मिथाइल विल नॉट गिव दिस रिएक्शन। अब ऐसे कीटोन जिसमें दोनों जो है क्या कहते हैं अल्काइल जो है ना लार्जर देन मिथाइल हो, तो वो कीटोन नहीं टेस्ट देगा। मतलब क्या है, अगर कीटोन का मतलब कार्बोनिल कार्बन है ना, अब इधर भी लेफ्ट साइड पर भी आप क्या इथाइल लगा दें और राइट साइड पर भी आप इथाइल लगा दें, तो आप जानते हैं इथाइल जो है वो मिथाइल ग्रुप से बड़ा होता है, तो वो आपको रिएक्शन नहीं देगा। सिंपल कीटोन CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड CH3 जो है वो रिएक्शन देता है कौन सा? सोडियम बाइसल्फाइड वाला। क्लियर है कौन देता है कौन नहीं देता, कीटोन में भी और मिथाइल कीटोन में भी। अब आपने रिएक्शन तो देखा हुआ इसका, आपको याद भी होगा अगर आपने ये चैप्टर तैयार किया हुआ है, तो उसका रिएक्शन हम देखते हैं जी। एसिटाल्डिहाइड के साथ रेड करवाना है NaHSO3। NaHSO3 क्या है? सोडियम बाइसल्फाइड। अब इसको आपने कैसे याद रखना है, इस हाइड्रोजन को आप ले जाए इस ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और ये जो बाकी बचेगा NaSO3 इसको आप इस कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच करवा दें। क्लियर है? ये आप देखें इसमें ना लेफ्ट साइड जो है वो आपकी सेम रहेगी, लेफ्ट साइड सेम रहेगी। आप लेफ्ट साइड को एज इट इज लिख दें। अब क्या है इसकी लेफ्ट साइड? CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H, ये CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H। क्लियर है तक? अब दूसरी तरफ इधर आप लगा दें, इस ऑक्सीजन को इधर ले जाएं और ये हाइड्रोजन भी इस ऑक्सीजन के साथ आएगा, OH बन जाएगा, और बाकी जो बचेगा NaSO3 उसको इस कार्बन के साथ इधर अटैच करवा दें, तो ये है बाइसल्फाइड अडक्ट। अब इधर मैं आपको एक वर्ड अडक्ट जो है इसका भी समझा देता हूँ, मतलब क्या है। अडक्ट ऐसा कंपाउंड होता है जो कि 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स को ऐड करने से बने और वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स के तमाम एटम्स अपने पास रखता हो, ऑक्यूपाई करता हो, उसे कहते हैं अडक्ट। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट बना है ना इन दोनों से, अब इस दोनों के तमाम जो एटम्स है ना वो इस एक में मौजूद हैं। अगर आप देखें कार्बन कितने हैं 1 2, इधर भी 1 2, हाइड्रोजन कितने हैं 3 4 5, 3 4 5, और ये NaSO3 और ये NaSO3। तो ये है अडक्ट का मतलब फार्मूला या उसकी डेफिनेशन भी, आप इसको क्या है कैसे डिफाइन भी कर सकते हैं कि अडक्ट किसे कहते हैं, उसकी एग्जांपल भी आपको दे सकते हैं, ये एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं उसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कीटोन के केस में क्या है। सेम है ही कीटोन के केस में, लेफ्ट साइड आप एज इट इज लिख देंगे और दूसरी साइड पर ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा तो आपके पास आ जाएगा OH, और दूसरी तरफ क्या बच जाएगा NaSO3, वो NaSO3 आपके पास इधर आ जाएगा। इधर आपने ये पॉइंट याद रखना है, आपने इधर NaSO3 नहीं लिखना, SO3Na लिखना है।
अगर आपने NaSO3 लिखा तो वो रिएक्शन गलत हो सकता है, ठीक है। उसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन हमने डिस्कस की हुई है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट के केस में, क्योंकि अब इधर डिस्कस करने लगे तो कंफ्यूजन भी हो सकती है और लेक्चर जो है वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। सो ये था टेस्ट सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये आपकी बुक में तो मेंशन नहीं है, लेकिन ये भी तो टेस्ट है जो आपने रिएक्शन में डिस्कस किया है, तो उसको भी आप क्या कोट कर सकते हैं। Only acetaldehyde having alpha methyl carbon and small methyl ketones give this reaction। अब कौन से एसिटाल्डिहाइड कौन से कीटोन देते हैं आयोडोफॉर्म और कौन से नहीं देते, इसकी एक ही कंडीशन है, उसको जो फुलफिल करे वो देगा, जो फुलफिल नहीं करेगा वो नहीं देगा। अब वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है हैविंग अल्फा मिथाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच अगर तो मिथाइल ग्रुप है एटलीस्ट वन, तो फिर ये रिएक्शन आएगा आपके पास आयोडोफॉर्म। अगर कोई भी अल्फा कार्बन मिथाइल नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर है। अभी आप देखें एसिटाल्डिहाइड है, ये कार्बोनाइल कार्बन बल्कि कीटोन है ये, ठीक है। CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड CH3। अब आप ये कार्बोनाइल कार्बन है, इधर भी अल्फा कार्बन मिथाइल है, दूसरी तरफ ये कार्बन मिथाइल है, हमें तो चाहिए एटलीस्ट वन, लेकिन इधर दो हैं तो फिर भी ठीक है, तो फिर भी ये रिएक्शन देगा जो आयोडोफॉर्म का, ठीक है। 3H2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रेड करेगा ये, और आपके पास ये आएगा जी, ये आपके पास है आयोडोफॉर्म। अगर इधर आई हो तो, अगर इधर क्लोरीन हो तो ये आपके पास क्लोरोफॉर्म आएगा, तो ये जनरली इसको लिखा है। बाकी आपके पास आ जाएगा RCNA प्लस सोडियम, साथ जो हैलोजन आप इधर अटैच करवाएंगे वो इधर आ जाएगा, क्लोरीन है तो क्लोरीन, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन, आयोडीन है तो आयोडीन, और साथ में वाटर, ठीक है। तो ये आप इसको आप एसिटाल्डिहाइड के केस में अगर देखें तो क्या फॉर्मूला होगा, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन। अब उसमें भी आप देखें CH3 है जो कि डायरेक्टली अटैच है कार्बन कार्बन के साथ, तो वो अल्फा कार्बन मिथाइल है, तो एसिटाल्डिहाइड भी रिएक्शन देगा। लेकिन अगर आप उसको फर्दर लेके चले CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन, तो अब जो है कार्बन कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है CH2, अब उसके पास अल्फा कार्बन मिथाइल नहीं है, तो मतलब कि अगला जो एसिटाल्डिहाइड है वो नहीं देता आयोडोफॉर्म का टेस्ट। ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग अल्फा मिथाइल कार्बन गिव दिस रिएक्शन। तो जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है, एसिटाल्डिहाइड है, कीटोन है, इन दोनों में से जो अल्फा कार्बन मिथाइल रखता होगा वो रिएक्शन देता है ये, और बाकी नहीं देते। तो इस तरह आप जो अल्फा कार्बन मिथाइल रखते होंगे उनको आप दूसरे क्या कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, टेस्ट के तौर पर यूज कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं, अब आगे है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। ये लास्ट पे है लेकिन मैंने इसको इसके साथ अटैच किया क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में इसको एलैबोरेट कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने इसके साथ अटैच किया है। बाकी जो लेंथी हैं थोड़े मतलब डिटेल में समझाने वाले हैं उनको मैं पार्ट B में डिस्कस करूंगा। अब नाइट्रोप्रोसाइड का जो क्या कहते हैं फॉर्मूला है ना, वो है Fe साइनाइड सबस्क्रिप्ट 5 नाइट्रोजन ऑक्साइड, और आपके पास होल की जो मतलब चार्ज है वो है -2। ये है नाइट्रोप्रोसाइड का रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कीटोन्स प्रोड्यूस रेड या ऑरेंज रेड कलर ऑन एडिंग अल्कलाइन सॉल्यूशन नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज। अभी ये क्या है, ये कीटोन्स ही देते हैं बस। अब वो कैसे देते हैं, ये रेड या ऑरेंज रेड कलर देते हैं जब इसको आप रिएक्ट करवाएंगे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ, तो इसलिए इसको एज ए टेस्ट यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, अल्डिहाइड्स डोंट गिव दिस टेस्ट। अल्डिहाइड्स ये टेस्ट नहीं देते। ये जो आइडेंटिफिकेशन है इसमें कुछ अल्डिहाइड देते हैं, कुछ कीटोन देते हैं, और कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो कीटोन ही देते हैं, अल्डिहाइड नहीं देते, ठीक है। तो उनमें से ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड वाला टेस्ट भी है जो कीटोन तो देता है लेकिन अल्डिहाइड नहीं देता। क्लियर है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कीटोन को जब आप रेड करवाएंगे अल्कलाइन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ तो आपके पास ऑरेंज या रेड कलर आएगा। तो आपको ये रिएक्शन कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये भी लिखते थे कि ऑरेंज या रेड कलर आएगा तो ये भी एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं जो चेक कर रहा होगा आपका टेस्ट या पेपर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर अल्डिहाइड को मैं अल्कलाइन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ टेस्ट करवाऊंगा तो मेरे पास कोई रिएक्शन नहीं आता, या इसको आप नेगेटिव रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है।
जो रिएक्शन एग्जिस्ट करता है उसको पॉजिटिव कह सकते हैं, जो नहीं एग्जिस्ट करता या जो रिएक्शन होता नहीं उसको हम नेगेटिव भी कह सकते हैं। क्लियर है? अब मैं ना आपको इसके रिएक्शंस दिखाता हूँ कि रिएक्शंस कैसे होते हैं, कैसे ये रिएक्ट करता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ। क्लियर है? पहले है ये रिएक्ट करता है कीटोन देता है ना ये वाला टेस्ट, कीटोन रिएक्ट करेगा OH नेगेटिव के साथ, क्योंकि अल्कलाइन है, अल्कलाइन का OH नेगेटिव पहले अटैक करेगा कार्बोनिल कीटोन पर, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप पे, कार्बोनिल ग्रुप नहीं, कार्बोनिल कंपाउंड पे, सॉरी। अब क्या होगा, ये OH नेगेटिव ये इधर से एक हाइड्रोजन लेगा, जिस तरह बेस कैटालाइसिस में होता था, ठीक है। अब ये एक हाइड्रोजन इधर से लेगा तो OH जो हाइड्रोजन लेगा एक और, तो क्या बच जाएगा H2O, ठीक है। तो इधर क्या बच जाएगा CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड CH2 नेगेटिव। अब ये CH2 नेगेटिव कैसे आया, ये जब हाइड्रोजन इधर से गया ना, इस कार्बन की पावर है ज्यादा हाइड्रोजन से, तो इसने हाइड्रोजन को जाते जाते हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, वो इलेक्ट्रॉन उसने इधर ऊपर शिफ्ट कर लिया है, तो ये आपके पास नेगेटिव आ गया, तो ये अब न्यूक्लियोफिल बन चुका है, ठीक है। अब हमारा मेन रिएक्शन आएगा, वो किसके साथ, नाइट्रोप्रोसाइड के साथ, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ। तो आपके पास ये रिएक्शन लिखेंगे, आगे आप वही वाइन रेड या ऑरेंज रेड आपको क्या है कलर मिलेगा, प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या ये जो कंपाउंड जिसके साथ ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड वो क्या है, कीटोन है। तो इस तरह ये टेस्ट क्या है किसका, कीटोन ही देते हैं, अल्डिहाइड्स ये रिएक्शन नहीं देते। तो हमने कौन कौन से टेस्ट डिस्कस किए हैं, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन का, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का, सोडियम बाइसल्फाइड का और आयोडोफॉर्म का, 4 टेस्ट डिस्कस किए हैं, और बाकी जो रिमेनिंग टेस्ट है वो हम पार्ट बी में डिस्कस करेंगे। सो गो फॉर द सेकंड पार्ट विद मोर एक्साइटमेंट, ओके। If you find some good things from my lecture, from my article, so give feedback. And if you have any query about the chemistry, please mention, please share in the comment section, and I will respond to you and share with your friends and fellows. Stay tuned and stay happy. Thank you.